Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is physics of class 9th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 5.9 of unit number 5, which is gravitation. Let us see the statement of problem number 5.9. It is a polar satellite is launched at 850 किलोमीटर कि हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है और वो 850 किलोमीटर के ऊपर है, यानी ज़मीन से 850 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अबव द अर्थ। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, हमने उसकी ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है। अल्टीट्यूड हमें दिया हुआ है h 850 किलोमीटर, इसके हम मीटर बना लेते हैं और साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख लेते हैं इसको। किलो का मतलब 10 की पावर 3 होगा। और यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे तो 2 डिजिट हम इधर गए हैं तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 ये 10 की पावर 5 हो जाएगी और ये 8.50 आ जाएगा हमारे पास। तो 8.50 इंटू 10⁵ मीटर बन गए। मालूम क्या करना है हमने, ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम करनी है, वो क्या होती है v0 होती है, तो ये हमने मालूम करनी है। और इसका फार्मूला हमें मालूम है, वी नो दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी एट अल्टीट्यूड h इज़ गिवन बाय। अगर हम वैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला लिखते हैं तो हम लिखते हैं v0 इज़ इक्वल टू जी आर उसका स्क्वायर रूट, लेकिन जब अल्टीट्यूड h होता है तो फिर हम वैल्यू लगाते हैं, वो g की वैल्यू वो लगेगी जो h अल्टीट्यूड के ऊपर होगी, यानी जी एच वैल्यू लगेगी g की जगह पे और r की जगह पे r प्लस h लगेगा। तो फार्मूला हमारे पास होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच स्क्वायर रूट। ये इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं इसको। अब यहाँ पे जी एच की वैल्यू लगनी है और जी एच की वैल्यू हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h अल्टीट्यूड के ऊपर क्या होती है। we know that value of gh at altitude h is given by gh is equal to कैपिटल G, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इंटू me ये मास ऑफ अर्थ है, ओवर r प्लस h का स्क्वायर, तो ये उसका ज़मीन के सेंटर से डिस्टेंस होता है। तो ये वैल्यू जो है gh की, ये पूरी वैल्यू ये इस इक्वेशन में यहाँ पे दर्ज होगी gh की जगह पे, तो ये हम इसको यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं। Putting value of gh from equation number 2 in equation number 1 we get v0 is equal to स्क्वायर रूट में ये gh की वैल्यू आ गई और ये r प्लस h है, तो ये r प्लस h का स्क्वायर नीचे है, ऊपर r प्लस h है, तो ये एक r प्लस h इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा me ओवर r प्लस h, तो ये वैल्यू हमारे पास रह गई। अब इस वैल्यूज़ में इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी g की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये हमें मालूम होती है, हमें खुद से याद होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये 6.637 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे लगेगी। और मास ऑफ अर्थ ये वैल्यू यहाँ पे लगेगी, ये भी हमें मालूम होता है, खुद से हमें याद होना चाहिए। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻24 kg। और ये r जो है ये भी हमें मालूम होता है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे और हमें ये अल्टीट्यूड जो है वो h दिया गया है कि कितनी हाइट पे वो सैटेलाइट है ज़मीन के सतह से, तो ये यहाँ पे हम h की वैल्यू लगा लेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें मालूम है, ये वैल्यूज़ पुट करते हैं और v0 मालूम करते हैं। किस तरह से, यूँ कि h की वैल्यू हमें दी गई 8.50 इंटू 10⁵ मीटर। v0 इज इक्वल टू आ जाएगा, वैल्यूज़ पुट की, यहाँ पे g की वैल्यू आ गई इंटू यहाँ पे me की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू हमारे पास r की आ गई, रेडियस ऑफ अर्थ की, और ये वैल्यू हमारे पास h की आ गई। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो पहले ये हम 10 की पावर 6 है, यहाँ पे 10 की पावर 5 है, इसको 10 की पावर 5 कर लेते हैं, एक 10 बचेगा तो वो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 64 इंटू 10⁻5 आ जाएगा। इसलिए ये करना है कि ये 10 की पावर 5 दोनों में से कॉमन ले हो जाएगा फिर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 64 इंटू 10⁻5 मीटर प्लस 8.5 इंटू 10⁻5 मीटर।
और इधर से 10 की पावर 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास 64 प्लस 8.5 बचेगा, और 64 प्लस 8.5 72.5 होता है। तो ये आ जाएगा 72.5 इंटू 10⁵ मीटर। अब ये ऊपर हमने 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया हुआ, तो ये 40.04 बन गया। और 10 की पावर्स जो हैं इनको हमने इकट्ठा कर लिया, 10 की पावर 24 इंटू 10 की पावर -11, तो ये 10 की पावर 24 -11 बन जाएंगे। ये यूनिट हमने अलहदा से लिख लिए हैं सारे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40.04 इंटू ये 10 की पावर 24 -11 हो जाएगा, और ये हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर स्क्वायर, और ये किलोग्राम आ जाएगा। और नीचे हमारे पास ये 7.25 इंटू 10⁵ मीटर बन चुका है ये वाला। अब इसमें से ये 10 की पावर 13 बनेगा, 24 में से 11 माइनस होके, और नीचे ये हमारे पास 10 की पावर 5 है, इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 13 में से माइनस हो जाएगा, और ये 40.04 को 72.5 से डिवाइड कर देंगे हम। और इधर यूनिट में हमारे पास देखें ये किलोग्राम की पावर 1 है, ये किलोग्राम की पावर 1 है, और ये किलोग्राम की पावर -2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो ये 1 मीटर नीचे है और ये 1 मीटर ऊपर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर रह जाएगा सिर्फ ऊपर, यूँ रह जाएगा हमारे पास। V0 इज इक्वल टू 40.04 इंटू 10⁻13 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर 72.5 इंटू 10⁻5। अब ये 10 की पावर 5 ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये 10 की पावर 13 -5 बन जाएगा, और ये रह जाएगा 10 की पावर 8, 13 में से 5 माइनस होके। और ये मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 है, तो ये स्क्वायर रूट के साथ इनके स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मीटर पर सेकंड रह जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर। अब इस 40.04 को 72.5 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.552 बन जाता है। अब ये हमने स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है इसको, तो ये 10 की पावर 8 जो है ये 10 की पावर 4 का स्क्वायर होता है, तो ये तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और 10 की पावर 4 रह जाएगा, और 0.552 का हम स्क्वायर रूट लेंगे वो 0.7431 बनता है। तो ये वैल्यू जो है स्क्वायर रूट से बाहर आके 0.7431 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकंड बन गई। तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट होता है, हम वेलोसिटी ही मालूम कर रहे हैं। तो ये 10 की पावर 4 है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.4 डिजिट इधर आ जाएगा, यानी 7431 आ जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है वो द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ पोलर सैटेलाइट इज़ 7431 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी उसकी होगी। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लिया करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।